मुझे प्रसन्नता है कि माई टाउन माई प्राइज कार्यक्रम में जम्मू शहर में मुझे भी आपके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला। पिछले दिनों बैक टू विलेज कार्यक्रम जो हुआ पूरे जम्मू कश्मीर में, काफी बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया। स्वाभाविक रूप से बड़ी आबादी शहरों में रहती है और अगर वहाँ कार्यक्रम न किए जाएं तो मुझे लगता है कि एक बड़ी आबादी छूट जाती है। और इसलिए ये विचार था कि म्युनिसिपल एरियाज में भी ये कार्यक्रम होने चाहिए। ये सच है कि जम्मू शहर पहले मंदिरों का शहर माना जाता था और मैं बार बार ये कहता हूँ कि उस शहर को शिक्षण संस्थाओं का शहर भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने बना दिया। देश का एक अकेला शहर है जहाँ IIT भी है, IIM भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है और एम्स भी है। हिंदुस्तान में कोई दूसरा शहर नहीं है जहाँ ये प्रेस्टिजियस 4 इंस्टीट्यूशन एक साथ हों। आप अगर विचार करेंगे तो जिस तरह से शहरों की आबादी बढ़ रही है, लग रहा है कि शहरों का मैनेजमेंट आने वाले दिनों में काफी दुष्कर हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार मोटे तौर पर लगभग 2030 तक देश की 60% आबादी, 60% आबादी शहरों में आ जाएगी। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में बहुत ही सराहनीय काम कुछ हुए हैं जिसकी चर्चा मेरे पूर्व भी की गई है। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन 2-3 बुनियादी बातें क्या हम जम्मू शहर के बारे में सोच सकते हैं कि आने वाले 20 साल बाद जम्मू शहर में जो आबादी का दबाव बढ़ेगा तो हम जम्मू कैसा देखना चाहते हैं। किसी भी शहर की योजना बनाते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से मेरे दिमाग में 2-4 छोटी बातें आती हैं। एक, गरीब लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, शहर का मास्टर प्लान हम कैसा बनाएंगे तो उनको एक जगह हम स्थापित कर सकें। दूसरी बात, जो शहर में व्यवसाय करने वाले लोग, सामान्यतया किसी शहर को आप देखेंगे, पुराने जो मोहल्ले हैं जहां व्यापार होता था, अभी मेहता जी कह रहे थे डीकंजेस्ट करने की, तो वहाँ स्वाभाविक रूप से कंजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उनको हम कहाँ नया बिजनेस जम्मू शहर में कहाँ होगा, कौन सी वो एरिया होगी, इसके बारे में हमें विचार करना होगा। फिर तीसरी आबादी सरकारी कर्मचारियों की है, अधिकारियों की है, उनको कहाँ हम बसाएंगे, चाहे वो राज्य सरकार के हों या भारत सरकार के हों। इंस्टीट्यूशन हम कहाँ बनाएंगे, इंस्टीट्यूशनल एरिया क्या होगी। ये जो 5-6 मोटी बातें हैं, मुझे लगता है कि इस पर हमें मास्टर प्लान यहाँ का बना है, आगे बदलेगा भी। सामान्य रूप से जम्मू शहर के लोगों की भागीदारी उसमें हो, अधिक से अधिक लोगों की राय उसमें शामिल हो, जिससे उनकी जो आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उसमें हम पूरी कर सकें। व्यवहारिक रूप से मैं नहीं जानता, लेकिन कई बार शिकायतें मेरे पास भी इस तरह की आती हैं कि साहब बगल में मकान बना है, दोनों तरफ बीच की एरिया ग्रीन फील्ड या ग्रीन एरिया डिक्लेयर कर दी गई। मुझे लगता है कि यह वक्त है कि इन कार्यक्रमों के साथ साथ जो डिजिटल सेवाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार है, ये सब तो हम करें हैं। इस बार जो हमारे मेंटरिंग ऑफिसर, इस प्लान को भी मुझे लगता है कि
चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के हमें अस्थायी रूप से बना देना चाहिए। इस तरह की कोई दिक्कत न रह जाए। अब स्वच्छता है, यहाँ के लोग स्वस्थ कैसे रहें, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट की एक बड़ी दिक्कत होती जा रही है बड़े शहरों में। शहर ग्रीन भी हो, क्लीन भी हो, इस पर बड़ा बल है। अब ये सरकारी प्रयासों से नहीं हो सकता है। जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, चुने हुए जनप्रतिनिधि और सामान्य लोग इस अभियान से नहीं जुड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम पूरी तरह से हम जमीन पर नहीं उतार पाएंगे। क्या ऐसी योजना हम बना सकते हैं कि जो वार्ड सबसे स्वच्छ होगा उसके लिए म्युनिसिपल कमिश्नर साहब किसी पुरस्कार की घोषणा करें, आपस में ही प्रतिद्वंदिता का कार्यक्रम। अगर वार्ड नंबर 2 सबसे स्वच्छ है तो अगली बार वार्ड नंबर 3 कोशिश करे कि हम सबसे स्वच्छ बने। शहर में पार्क है, एक बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना देगा, लेकिन जो लोग उस पार्क का उपयोग करते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो पार्क ठीक स्थिति में रहे, बेहतर स्थिति में रहे? मुझे लगता है कि इन बातों पर भी अब विचार करने की आवश्यकता है। दीवारें हैं शहर की, क्या ऐसी पेंटिंग हम बना सकते हैं जिसमें जन्मों की संस्कृति, हमारी विरासत उसमें दिखाई जा सके? क्या एक एरिया में जो दुकानें हैं वो एक ही रंग की हों, कोई भी बाहर से आवे, जयपुर जाने के बाद पिंक सिटी केवल कहते नहीं है, दिखता नहीं है। क्या हम सोच सकते हैं कि हमारी संस्कृति में कौन सा रंग किस मोहल्ले में सूट करेगा, उन दुकानों को उसी रंग में हम कर दें? बोर्ड लगे हैं, एक ही कलर के बोर्ड अगर लगते हैं तो स्वाभाविक रूप से बिना किसी प्रयास के शहर की खूबसूरती बढ़ती है। अब इसमें कोई जरूरी नहीं कि राहुल यादव करे, ये यहाँ की जनता भी सुझाव दे सकती है। ऐसे पोर्टल हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, जनता के सुझाव के आधार पर ये काम किए जा सकते हैं। मेरा निवेदन होगा कि इन बातों पर हमें विचार करने की जरूरत है। सामान्य रूप से बिल्डिंग परमिशन किसी भी शहर में, मैं जम्मू की बात नहीं कर रहा, किसी भी शहर में बिल्डिंग परमिशन एक बहुत ही कठिन काम हो गया है। अब हमें कौन सा प्रोसेस अख्तियार करना है कि सामान्य आदमी की बिल्डिंग परमिशन, जो आवश्यक फॉर्मेलिटीज है, केवल उतनी पूरी करके समय सीमा के भीतर मिल जाए। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर आप देखेंगे तो कठिनाई है। ये अवसर है कि हम इन प्रश्नों पर विचार करें। ऑनलाइन सर्विसेज हैं, वो रियली ऑनलाइन मिले। मेहता जी ने कहा कि 2 सर्विसेज हमने ऐसी कर दी है जिसमें पेनाल्टी की भी व्यवस्था होगी। कोशिश हो रही है कि सभी सर्विसेज को उसी मोड में लाया जाए। वक्त लगेगा, 2 महीना लगे, 2.5 महीना लगे, लेकिन हम चाहते हैं और दिल से चाहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है हमें करना है जो छिपाना है किसी। हम चाहते हैं कि सेवाएं वास्तव में लोगों को दी जाएं। तो मुझे लगता है कि इन बातों पर अगर हम, क्योंकि जो सामान्य रूप से बड़ा आदमी होता है उसकी पहुंच बहुत दूर तक है, वो कहीं पहुंच जाएगा, मेयर साहब के पास भी पहुंच जाएगा, मेरे पास भी आ जाएगा, कमिश्नर साहब के पास भी आ जाएगा, यहाँ से आगे भी वो चला जाएगा, दिल्ली भी पहुंच जाएगा। लेकिन जो सामान्य नागरिक रहता है उसको सुविधाएं कैसे अधिक से अधिक मिले, किसी भी प्रशासन की मैं समझता हूं कि ये मूल जिम्मेदारी होती है, मुख्य जिम्मेदारी होती है। और अगर इन कामों को हम कर सके तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक बेहतर स्थिति का हम निर्माण कर सकेंगे। मैं ये जानता हूं कि आप सब बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी और बेहतर किए जाने की पूरी संभावना है, पूरी गुंजाइश है। और विकास की गति मुझे लगता है कि केवल प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से भी नहीं हो सकती। आप सबकी भी भागीदारी, राय बहुत आवश्यक है। कुछ चीजें जो बहुत ही वाजिब दिख रही हैं, एक्शन प्लान में रिसोर्स मोबिलाइजेशन, मुझे लगता है कि इसका ध्यान रखना। सिटी लाइवलीहुड मिशन
सिटी ब्यूटिफिकेशन, ये सब बातें इसमें की गई हैं। अब ये सभी ड्राफ्ट प्लान सक्सेसफुल कब हो सकते हैं? जब सबकी भागीदारी हो, और कभी न कभी हमें यह तय करना होगा कि हमारी अपनी रिसोर्सेज भी ऐसी हों कि जो हम चाहें वो कर सकें। लोगों की राय क्या है इस पर, ये जानने का वक्त है। और बढ़िया बेहतर सेवा तभी मिलेगी जब सेवा के लिए हम कुछ भुगतान करेंगे। वो युग अब देश से खत्म हो गया, या दुनिया से मैं कहूँ विकसित देश है वहां भी खत्म हो गया कि मुफ्त की सेवाएं सबको नहीं मिल सकती। समाज में कुछ गरीब लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, वंचित लोग हैं जिन्हें सरकार सुविधाएं देती है, लेकिन जो समर्थ हैं, सक्षम हैं, वो भी बिना भुगतान के सेवाएं लें। मैं समझता हूं कि ये व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती, और इसलिए आपस में चर्चा करके, हम भी नहीं चाहते कि एक बार ऐसा बोझ लाद दिया जाए कि वो किसी चुने हुए प्रतिनिधि के लिए या प्रशासन के लिए समस्या हो, लेकिन ये आदत हमें डालनी पड़ेगी। अब बिजली अगर हमें चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा। पिछले 4 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपया भारत सरकार से कर्जा लेकर के जम्मू कश्मीर में बिजली दी गई। अब भारत सरकार ने कई नियम बना दिए, साहब ये भुगतान नहीं करेंगे तो हम आपको बिजली नहीं देंगे। जो पावर जनरेशन वाली कंपनियां हैं, यूटिलिटीज हैं, वो मना कर दे रही हैं कि साहब आप अगर भुगतान नहीं किए तो हम आपकी बिजली काट देंगे। हमारी भी सीमाएं, अगर मुफ्त में बिजली देने में यश मिलता है और हमको देने का अवसर रहे तो मुझे लगता है कि हमारे बाप का तो कुछ नहीं जाता है, आराम से हम देते रहे, जय जय होती रहे। लेकिन देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है, और मुझे लगता है कि इसका विचार हम सबको मिल करके, और खासतौर से चुने हुए लोगों को तो विशेष रूप से, ज्यादातर हमारे शहर पारंपरिक, उनकी विरासत को हम कैसे सहेज सकते हैं, डिकंजेस्ट कैसे कर सकते हैं, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस, इसका बेहतर मॉडल क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि इन सब बातों पर हमें विचार करना है। बड़े ही सीनियर और अनुभवी लोग मेंटर के तौर पर यहाँ लगे हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का, म्युनिसिपल कमिश्नर, उनकी टीम का, और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का। मुझे लगता है कि एक मिला जुला एक ऐसा संगम हो कि यहाँ का मास्टर प्लान भी बेहतर हो सके। लोगों की भागीदारी के आधार पर, वार्ड मेंबर्स और वहाँ की जनता की भागीदारी के आधार पर जो ड्राफ्ट प्लान बने, उसमें भी जम्मू के नगर वासियों की आकांक्षाएं और आशाएं हों। जो 2-3 बातें कही गई कि हर वार्ड से 15 लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, 20 क्यों राहुल जी? 25 युवाओं को हमें चिन्हित करना है, इन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना है। सामान्य रूप से आप सबको मालूम है कि सरकारी नौकरियों की एक सीमा है, और देश में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अगर अनुपात में आप देखेंगे आबादी के, तो जम्मू कश्मीर में ही है। बगल का राज्य है जहाँ का बड़ा भारी विज्ञापन रोज आ रहा है, 3 महीने 4 महीने वेतन वहां अध्यापकों के नहीं मिल रहे। जो सरकारी रिक्तियां, उन्हें भरने की प्राथमिकता के आधार पर कोशिश की जा रही है, और पारदर्शिता के आधार पर भरने की कोशिश की जा रही है। जहां शिकायतें आई हैं, जो जिस एजेंसी की सबसे बड़ी विश्वसनीयता देश में, सीबीआई से जांच कराई गई, कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों ने भी गड़बड़ किया है, कानून के दायरे में जो कठोरतम दंड हो उन्हें मिले, ताकि ये दोबारा न हो। अभी कुछ एग्जाम शुरू हुए हैं, आने वाले दिनों में बाकी पदों को भी भरा जाएगा, लेकिन यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, ये सर्वोच्च प्राथमिकता हमसे। और ये कोशिश है, जैसा अभी मेहता जी ने कहा, कि 25 तो एक संख्या तय की गई। अगर उस वार्ड से 30 लोग भी आएंगे, 35 लोग भी आएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है।
वैसे ही कुछ नौजवान हर वार्ड में चिन्हित किए जा रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अलावा, जिन्हें स्किल डेवलपमेंट की अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि केवल जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि देश में कहीं भी उन्हें नौकरी मिल सके। अब अर्बन और रूरल ये पार्टनरशिप भी हो सकती है आसपास के गांवों के साथ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो अभियान है, मुझे लगता है कि जम्मू शहर को भी इसमें तय करना चाहिए कि हमारी पहचान किसके कारण हो सकती है। रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाले जो आम आदमी के मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि अर्बन सस्टेनेबिलिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अर्बन वेलफेयर है, इस पर हम कैसे काम बढ़ा सकते हैं, ये हमें विचार करने की जरूरत है। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 2 हैं हमारे पास, इनमें क्या कोई कंपटीशन हम अगले साल कर सकते हैं? म्युनिसिपैलिटीज हमारी हैं, कौन सबसे स्वच्छ है और कौन सबसे सुंदर है, इंदौर तो भी दूर है। आपस में ही क्यों ना हम प्रतिद्वंदिता शुरू करें आगे बढ़ने की। सभी जगह कहीं रिवर है, कहीं लेक है, उनकी सफाई में हमारा भी कोई योगदान हो सकता है क्या? क्या उसे बेहतर बनाने में हम भी कुछ कर पाएंगे? पिछली बार एक अभियान शुरू हुआ था यहाँ, शायद आगे नहीं बढ़ पाया कि शहर के मानिंद लोग कोई खुद एक पार्क लें, उस पार्क का रख रखाव, उस पार्क का ब्यूटिफिकेशन। किसी एक पार्क में मैं गया था, उस अभियान को कैसे बढ़ाया जा सकता है और हमारे शहर की ब्रांड पोजीशनिंग कैसे हो सकती है, मुझे लगता है ये सबसे आवश्यक है। इसकी संस्कृति और इकोनॉमी दोनों कैसे स्ट्रांग, और इसके लिए जन भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये सबसे सशक्त माध्यम होगा। रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि जो स्कीम्स उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही है, ये हमें विचार करना है। सरकार के अफसर काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सुनिश्चित करें कि हमारे मोहल्ले में जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, इस स्कीम का लाभ उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कहीं गैप है तो उस गैप को कैसे जल्दी से जल्दी भरा जा सकता है। डिजिटल सेवाओं की बात सबने की है। मेयर साहब ने कुछ प्रोसेसेस में दिक्कत बताई और डिप्टी मेयर साहब ने भी राशन कार्ड का एक मुद्दा उठाया। 2 बातें मैं केवल कहना चाहूंगा। प्रोसेसेस में जो भी कटौती यहाँ इस स्तर पर की जा सकती है, उसको करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई कानून अगर देश की संसद ने बनाया है, फाइनेंस के कुछ रूल अगर देश की संसद ने तय किया, तो उसमें जैसे आप लाचार है वैसे हम भी लाचार है, वैसे मुख्य सचिव भी लाचार है। यहाँ जम्मू कश्मीर प्रशासन के स्तर पर जो व्यवस्थाएं लचीली करनी हो, जो प्रोसेस सिंपल करने हैं, वो किए जा सकते हैं, लेकिन जीएफआर का वायलेशन करना, वो न वित्त मंत्री जी न प्रधानमंत्री जी किसी को अनुमति देंगे, न हम कर पाएंगे, न मुख्य सचिव कर पाएंगे, न आप में से कोई कर पाएगा। तो ये बातचीत के माध्यम से शालीन काबरा जी वरिष्ठ अधिकारी हैं, आप उनसे चर्चा कर लीजिए जो आपकी कठिनाइयाँ हैं। जो संभव होगा वो जरूर कर दिया जाए, लेकिन जो कानून देश की संसद ने बना दिया है, तो ये बात सबको समझनी चाहिए कि संसद द्वारा पारित कानून वो हमारे लिए वही गीता है, वही महाभारत। तो इस बात को समझते हुए राशन कार्ड, मुझे लगता है कि राशन मिलने में किसी को दिक्कत नहीं है। जो मेरी जानकारी, परिवार बंटे हैं, लोग नया राशन कार्ड चाहते होंगे, लेकिन जितनी संख्या है 4 से 16 हो गए तो 16 को राशन मिल ही रहा है। इसमें कहीं मैंने दिक्कत नहीं है कि 4 से 16 हो गए तो 4 ही को मिल रहा है, वो 12 को नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो आप जरा कृपा करके लिख के दीजिए कि कहाँ नहीं मिल रहा है। मेरी जो सूचना है, राशन मिलने में दिक्कत नहीं, नए राशन कार्ड लोग चाहते होंगे, तो वो जो सचिव है उनको इस बात का निर्देश दिया जाएगा। और जिलाधिकारी डीसी जम्मू है, इनसे मेरी अपेक्षा होगी कि जरा विशेष रूप से इस मसले को दिखा लें, और कोई फूड सेक्रेटरी के अवसर, अरे फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट को कुछ करना होगा
तो उचित निर्देश जरूर जारी कर दिए जाएंगे। मैं इतनी ही बात कहता हुआ आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ और अपनी बात में पूरी करता हूँ। धन्यवाद।